परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशवालदास जी महाराज सतगुरु स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री माधवदास जी महाराज संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आपने दिन दिन हो मैं जन्म का घटका हूँ मैं जन्म का घटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आप दिन दिन हो महाराज कहत सुनत को क्या करे देख आई सुख हो बिन पहुँचा सुख राम कहे भेद न आवे कोई बोलो महाराज कहते हैं वो सत्स्वरूप आनंद पद कहाँ है वो हमारे घट में ही है गायब कैसे हो गया है प्रगट क्यों नहीं है माया का संग किया अब वो माया हटाने के लिए ज्ञान की जरूरत है और वो ज्ञान भजन से आता कहने से नहीं आता कहत सुनत को क्या करे देखया ही सुख हो रोज खाली कोई खाने की महिमा गाए भोजन ऐसा है उससे पेट भरने वाला नहीं खाएंगे तो पेट भर ऐसे महाराज कहते हैं बिन पहुंचा सुख राम के भेद न आवे जो जहां तक पहुंचा हुआ है बस वहीं तक का उसको भेद पता है उसके आगे का भेद नहीं पता इसलिए महाराज कहते हैं कि संसार में आके ये राम 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 लेवे सुख सो जान सी दूजा पारख नाई सुन जो सब सुख राम कहे ये सुख काया मान बोल रहा ये सुख है या दुख है ये शरीर के अंदर है शरीर के बाहर ना सुख है ना दुख है जब हम घट में बंधे हुए हैं तो सुख भी है दुख भी है जैसे अभी बाघ जी जब शरीर में थे कई प्रकार का दुख भी था कई प्रकार का सुख भी था लेकिन घट फूट गया अब ना कोई प्रकार का दुख है ना कोई प्रकार का सुख है ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है अज्ञान के घट से जो बाहर निकल जाता है उसको सुख दुख नहीं अज्ञान का जो घट है उसमें जब तक रहेंगे हमें सुख भी होगा दुख भी होगा तो महाराज कहते हैं कि लेवे सुख सो जाने सी भजन का सुख वो अलग सुख है जो भजन करेगा उसको मिलेगा दूजा पारख नाय दूसरे को क्या मतलब जिसने कभी ठंडा पानी पिया ही नहीं वैसे फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए मोटापा बढ़ता है
खाना नहीं पचता। फ्रिज का ठंडा पानी पीने वाले का कभी भोजन नहीं पचता, मोटापा आएगा। मैं ठंडा पानी नहीं पी, लेकिन जिसने ठंडा पानी पिया है उसका सुख तो वही बता सकता है, दूसरा क्या जाने। एक चींटी थी चीनी प्रदेश की, एक चींटी थी नमक प्रदेश की। दोनों में दोस्ती हो गई। तो नमक वाली चींटी ने चीनी वाली चींटी को अपने घर पे न्योता देके बुलाया कि आप मेरे घर आओ, हम आपका न्योता करेंगे। आजकल का समय है श्राद्ध खिलाएंगे, श्राद्ध खिलाएंगे। आजकल बड़ी मजेदारी बात है, श्राद्ध में अगर पूरी खा लिया तो श्राद्ध है, और रोटी खा लिया तो श्राद्ध है। खीर खा ली तो श्राद्ध, और खीर नहीं खाई तो बड़े चतुर लोग हैं दुनिया, अपने मन से कानून बना ले। अन्न तो अन्न है ना, तो पूड़ी में श्राद्ध लग जाएगा, रोटी में नहीं लगेगा, ऐसा होता है क्या? पता नहीं। पानी में हाँ ऐसा होता है। तो महाराज कहते हैं वो चीनी प्रदेश की चींटी को नमक प्रदेश की चींटी ने न्योता दिया। अब वो गई वहां खाने, तो नमक प्रदेश में नमक ही नमक था और तो कुछ था ही नहीं। तो हर चीज में नमक, हर चीज में नमक। और मालपुआ बनाए तो, गुलगुला बनाए तो, खीर बनाए तो वहां चीनी है ही नहीं, तो नमक ही डालेगी ना। अब चीनी की जो चींटी गई तो उसके मन में आया कि देखो इनको खाना भी नहीं बनाने आता, कहीं तो मीठा देती खाने को। तो उसने सोचा कि हम इनको अपने यहाँ बुलाएंगे और इनको भोजन बनाने का विधि बताएंगे, तरीका। कुछ मीठा भी होना चाहिए खाने में, सब कड़वा ही कड़वा, तीखा नमकीन रहे, मीठा नहीं रहे तो अच्छा नहीं। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आपका भोजन बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन एक दिन आप मेरे यहां भी आओ। उन्होंने ठीक है आएंगे। तो नमक वाली चींटी जब जाने लगी चीनी वाले के घर, तो उसने सोचा पता नहीं उसके यहां नमक होगा कि नहीं होगा। तो एक नमक की डेली अपने दांत में फंसा के, जिससे स्वाद तो हमें नमकीन आता रहेगा ना, अपना स्वाद तो अपना ही ठीक है। अब चीनी वाली चींटी ने मीठी पूड़ी बनाई, मीठा पुआ बनाया, मीठी खीर बनाई, जब सामने परस दिया तो नमक वाली चींटी जो है खा गई, बोली ऐसे ही है। चीनी वाली सोची इनको बहुत मीठा लगेगा तो कहेंगे आज देखो बिल्कुल अलग तरीके का खाना आपने बनाया। तो बोली बहन जी आपको कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? जैसे हमारे यहाँ ऐसे तुम्हारे यहाँ। कैसा क्या लग रहा है? चीनी वाली सोची हे भगवान, इसमें चीनी होता ही नहीं, मैंने चीनी का ही सब सामान बनाया, और ये कह रही जैसे हमारे यहाँ वैसे तुम्हारे यहाँ। इसका मतलब है कि इसके मुंह में नमक फंसा। तो उसने कहा कि बहन जी जरा पानी का कुल्ला करो, तो थोड़ा पानी का कुल्ला कर लो फिर भोजन करो। तो उनके मुंह में पानी का कुल्ला कराया और जैसे ही थूका तो नमक की डेली बाहर निकल गई। अब जरा खाओ तो जैसे खीर, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तो बहुत अजीब सा स्वाद है, ऐसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। इसके पहले यही स्वाद क्यों नहीं आया? क्योंकि नमक फंसा है। लेवे सुख सो जाने से, जिसको माया फंसा हुआ है ना दाढ़ में, बेटा बेटी धन दौलत चिंता टेंशन, उसको भजन का सुख कहां से आएगा? वो तो जब भी भजन में बैठेगा उसको वो पुरानी पुरानी बातें ध्यान आने, वहां ऐसा हुआ, वहां नुकसान हो रहा है, बेटा सुनता नहीं है, बहू ऐसी कर रही है, बहू अरे ये माया का जो दाढ़ में दबा हुआ है नमक ना, ये भजन का सुख नहीं लेने देते। ये पहले माया का जो बाढ़ है, नमक है, डेली है, इसको निकालना पड़ेगा ज्ञान से, समझ से।
तो लेवे सुख तो जान सी दूजा पारखना। दूजे को क्या पता है भजन में क्या सुख है, क्या आनंद है। सुन जो सब सुख राम कहे, ये सुख काया मान। अब जिसके शरीर में रोग लगा हुआ है, 50 तरीके की बीमारी लगी है, उसको भजन का सुख कहां से मिलेगा। इसलिए कहते हैं प्रथम सुख। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे क्या भला। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज परसता हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुनि। जिनके पद वंदन किया नासत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु युक्ति राम जी, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी, सतगुरु माधव दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी। गुरुदेव आपके दीन दीन, दीन दीन हो गुरुदेव। हो महाराज मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी रहने दो। गुरुदेव आप हो महाराज आप दिन दिन हो महाराज। दृग दृग खाली जात है, नाम बिना दम कोई। दिन दिन सो दृग दिन सो सुख राम कहीं, जा दिन भजन न हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि दृग दृग खाली जात है, नाम बिना दम को। भजन के बिना जो श्वासा जा रहा है उस श्वास को धिक्कार है, वो बेकार चला। यानी 21,600 श्वासा पर दिन हमें लेना है, तो हमें कम से कम आधे घंटे रोज भजन करना चाहिए। आधा घंटा अगर हम रोज भजन करते हैं तो हमारा एक सांस के ऊपर हमें एक राम नाम का लेखा बनता है। कोई भी जीव अगर आधा घंटा भजन नहीं करता है तो उस जीव को धिक्कार। क्यों? आधा घंटा के हिसाब से 21,600 नाम आ जाता है। अगर नाम की जागृति हो गई, सद जाग गया, तो एक सांस में 70 करोड़ हो जाएगा।
वो फिर वो स्थिति आने के बाद तो कोई रुक ही नहीं सकता। भजन किए बगैर कोई रुक ही नहीं सकता। उसको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि तुम आधा घंटा कम से कम भजन करो, ये कहने की जरूरत नहीं हो। वो स्थिति आने के बाद में तो जीव अपने आप ही भजन के लिए तड़पेगा। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं आ रही है तब तक हमको एक नेम से भजन करना चाहिए। हठ योग जिसको कहते हैं महाराज जी, हठ योग से भजन करना चाहिए। लेकिन भजन करे कैसे? हमारे जीवन में आड़ा बहुत, हमारे जीवन में बाधाएं बहुत। कितनी बाधाएं महाराज कहते हैं कि समरथ सिरजन हार ताय को मरम न पावे, राम राम पहुंचा के बस ढेड़ ढेड़ बिस निस दिन खावे। पांचा के बस ढेड़, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के बस में हो के ये जीव भजन नहीं करता। समरथ सृजन हार ताय की मरम न जाने, उस परमात्मा के गुणों का, उस परमात्मा के सामर्थ्य का हमको एहसास नहीं हुआ। इसलिए इस संसार से हमें प्रेम है। संसार से प्रेम क्यों है? क्योंकि हमें परमात्मा का प्रेम नहीं। ये मन है ना, एक बार में एक ही काम करता है, एक बार में एक ही जगह लगता भी है। ये हर जगह नहीं लगता, एक बार में एक ही जगह लगता है। जब ये भजन में लगता है, जब ये भक्ति में लगता है, तब संसार में नहीं लगता। लेकिन जब ये संसार में लगता है तो भजन में नहीं लगता। भजन कम हो रहा है। जैसे तराजू का पड़ला है ना, वो दो पड़ले हैं, एक तरफ जगत है, एक तरफ भगत। अगर ये ऊंचा उठेगा तो ये नीचा होगा, और ये ऊंचा उठेगा तो ये नीचा होगा। ये एकदम पक्की बात है। तो भाई कहते हैं कि नहीं भगति के वो लेस ढेड़, बाता बोधर है, घर घट में आत्म राम ताय की भेवन कर है। घट में आत्म, घट के घर भी, घट में आत्म राम ताय को सेवन कर है। नई भक्ति को लेस ढेड़, बाता बोधर है। दुनिया भर की बातें करे, वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, 50 बातें करे। लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान है, घट में आत्म राम और ताय की सेव न करे। परमात्मा हमारे घट में है, वही सामर्थ्यवान है, वो शक्ति देने वाले हैं, और उनकी सेवा तो ये जीव करता नहीं, आन उपासना करता है। हमको ऐसा लगता है ना कि देवी देवता की सेवा करे, भूत प्रेत की सेवा करे, मसानियों की सेवा करे, चादर चढ़ावे जा जाके। अपने देवता पे विश्वास है, अपने पति पे भरोसा नहीं है। आन जार को लुल्लुल पूजे और हर्षों बेमुख हुई। परमात्मा से तो बेमुख। तो इसके लिए महाराज कहते हैं, ब्रह्मन चीन्हे ढेड़ ढेड़ करम बहुत बखाने, सच राचे राग विलास नाम हृदय नहीं आने। रागे राच विलास, राच विलास मतलब संसार के जो भक्ति के जो वो रस वाले भक्ति है ना, उसमें उसको बहुत आनंद आता है। ब्रह्मन चीने ढेड़ ढेड़ करम बहुत बखाने। भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, किसकी तारीफ करता है? अरे देखो उन्होंने ऐसा किया तो उनका ये हो गया, उन्होंने ऐसा किया तो उनका ये हो गया। ये सारी चीजें हमें बाधा हैं भक्ति में, हमको भक्ति नहीं करने देती। राचे राग विलास नाम हृदय नहीं आने। माला जपे, कीर्तन करे, दुनिया भर की बातें करे, लेकिन भजन नहीं करे। तो भाई क्या कहे? दगो करे सो ढेड़ ढेड़ दुतिया मन माही,
हर बिन बोले ढेड़ ढेड़ बेटी को खाई, दगो करे सो ढेड़। कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, और ना मानो तो कर देखो। जिसने जिससे दगा किया है उसका जाके घर देखो। झूठ नहीं करना चाहिए, कपट नहीं रखना चाहिए। किसी को धोखा देने से पहले हमको विचार करना चाहिए कि हम इसको धोखा दे रहे हैं ना, हमको भी धोखा मिले। इसलिए महाराज क्या कहे, दगो करे सो ढेड़। जो दगा करता है ना वो अच्छा आदमी नहीं है। और ढेड़ दुतिया मन माई, द्वैत भाव रखे, मुंह पे कुछ करे और पीठ के पीछे कुछ करे, ये दुतिया मन माई। हर बिन बोले ढेड़ ढेड़ बेटी को खाई, मुंह से अनाप शनाप बात दिन भर करे, बकर 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 बकर, लेकिन एक बार भी राम जी का नाम नहीं। महाराज कहते वो आदमी अच्छा नहीं। और बेटी का धन खाने वाला, महाराज कहते वो अच्छा नहीं। पहले के जमाने में तो बेटी की जिस गांव में शादी हो जाती थी उस गांव का लोग पानी नहीं पीते थे। अब तो पूरी बेटी खा जाए। बेटी के पास अगर जेवर ज्यादा धन ज्यादा है ना तो बेटी को ही मार डाले। क्या करेगी इतना धन लेके? मर डालेंगे। धन के लिए कुछ भी कर सकते। भाई कहते हैं दगो करे सो ढेड़। उसको परमात्मा पे विश्वास नहीं। परमात्मा पे यूं विश्वास नहीं है कि वो सोचता है कि हम नहीं करेंगे, संतोष वाली बात है, हम नहीं करेंगे तो हमारा ये कैसे होगा। अरे आप करने वाले कुछ हो ही नहीं। करन हार समरथ है न्यारो, दोषु कछु न सरिये, और साहेब जी सु डरिए मंदे, साहेब जी सु डरिए। तो भाई कहते हैं कि हित कर बिरचे ढेड़ ढेड़ फिर बैर चलावे। हित कर बिरचे ढेड़, जो हमारे संग भला करता है हम उसी के संग दगा करते हैं। कम से कम अपने संग जो अच्छा व्यवहार रखता है, जो हमको प्यार करता है, हमारे लिए सहयोग करता है, उससे दगा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसको कहते हैं कीर्ति गुण। कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत, आन उपासी कीर्ति गुणी तिरे न राम कंत। कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए। भाई कहते हैं हितकर बिरचे ढेड़, और ढेड़ फिर बैर चलावे, और उसी से बैर मान ले जो हमारा भला कर रहा है। रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि 14 लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। उसमें कई बातें हैं। एक तो अपने से बुद्धिमान से बैर नहीं करना चाहिए, अपने से ज्यादा धनवान से बैर नहीं करना चाहिए। जो ताकतवर है, धनवान है, उससे बैर नहीं करना चाहिए, तो उसमें अपना घाटा ही है। कभी गुरु से बैर नहीं करना चाहिए। गुरु जब भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारे अच्छे के लिए करेंगे। एक लड़का था, तो वो लड़का अपने गुरुजी के पास एक अपने दोस्त को लेके गया और उसने कहा कि गुरुजी, मेरे इस दोस्त को आप गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने देखा तो उनको आगे पीछे की समझ में आ गया। राम राम बेटा, राम 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 बेटा। उनको आगे पीछे की समझ में आ गई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसको गुरु मंत्र नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा पक्का नहीं बनेगा। वो लड़का बोला नहीं महाराज हम बहुत पक्का रहेंगे। नहीं बेटा तू पक्का नहीं रहेगा। 3-4 दिन तक गुरुजी ने उसको टाला। ज्यादा ही पीछे पड़ गए तो गुरुजी ने कहा कि एक शर्त पे हम इसको गुरु मंत्र देंगे कि ये हमारा संग कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे संग रहेगा।
और हमारे अंदर दोष दृष्टि नहीं रखते। तो नहीं, अरे महाराज जी आपको गुरु बनाऊंगा तो आपके अंदर दोष दृष्टि कैसे रख सकता हूं? संत के प्रति ही दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये तो ठीक है, मेरे साथ रहेगा, यहां रहेगा। अब गुरु जी उसको अपने साथ लेके जंगल में गए, वहां उसको गुरु मंत्र दे दिया और दिन भर काम करवाएं, इतना काम कराएं कि उसका मन बेचारा का थक जाए। कभी कभी मन में आए कि गुरुजी में दोष नहीं देखना है तो नहीं देखेंगे, लेकिन अब यहां से भाग जाए, क्योंकि रहेंगे तो दोष दृष्टि हो जाएगी ना। फिर उसके समझ में आए हो सकता है गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें भगाना चाह रहे हो, अगर मैं भाग गया तो मैं हार जाऊंगा। तो हिम्मत करके लगा ही रहा। एक हफ्ता जब बीत गया, एक दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम एक हफ्ते से कुछ खाया पिया नहीं। ये गुरुजी जितना भिक्षा मांग के लाते हैं ना, आप सब पूरा हजम कर जाते हो, पूरा खा जाते हो। और रात को जब मैं आपका पैर दबाने जाता हूं तो आप हमें सोने के लिए बोलते ही नहीं हो, तो पूरी पूरी रात जागना पड़ता है। गुरुजी जानबूझ के कर रहे हैं। वो सो जाए तब देखें क्या करता है, कोई कमी ढूंढे तब तो भगाएं, ये तो भाग यहां हमारे लायक नहीं है। लड़का पक्का निकला, सेवा में लगा ही रहा। एक दिन गुरुजी ने कहा तू एक काम कर, अब तू जाके आज थोड़ा सा वो भोजन रखा है बासी, 3 दिन का बासी रोटी रखा है, पानी में भिगो ले, बहुत कड़ा हो गया होगा, उसको भिगो के और थोड़ा नमक प्याज लेके खा ले। 10 दिन के बाद उसको तो भोजन मिला बेचारे को, पानी पी पी के रहता, तो वो रोटी में बहुत स्वाद आया। कहते हैं ना, भोजन में स्वाद नहीं है, भूख में स्वाद। भोजन तो सब ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर भूख नहीं हो तो कितना भी पक्का बढ़िया भोजन हो, आदमी का मन नहीं लगता। और भूख लगी हो तो सूखी रोटी बहुत है, तो पानी में भिगो के प्याज कूट के नमक मिला के खाया तो वाह वाह वाह, आनंद आ गया। भोजन करके गुरुजी ने कहा जाके सो जा, तो जाके कंकड़ पत्थर था उसी पे सो गया। गुरुजी उठ के राम रक्षा का जल लिए, उसके चारों तरफ राम रक्षा का जल छिड़क के और बैठ के भजन कर लिया। इतने में वहां पे एक नाग आया, सांप आया। सांप फुफकारता हुआ अंदर जैसे गुरुजी बोले अब नहीं हो सकता। मैंने इसको भगाने का बहुत कोशिश किया, भाई तुम लोगों का बदला है, बना रहे हैं, हमें क्या लेना देना, लेकिन ये हमको छोड़ के गया ही नहीं। अब तो मेरी शरणागति में है, तो अब तो तुम इसका कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। नाग नर आवाज में बोला, गुरुजी आप समदर्शी हो, जैसे ये आपका चेला है ऐसे मैं भी आपका चेला हूं। आज ये 21 साल का पूरा हो गया, आज हमें इसके गले का खून पीना है। हम इसके गले का खून पिएंगे, ये मर जाएगा। अब ये बनेगा सांप, हम बनेंगे लड़का। 21 साल का जब मैं होऊंगा तो ये हमको फिर हमारे गले का खून पिएगा, फिर मैं मरूंगा, मैं बनूंगा सांप, ये बनेगा लड़का। 11 जन्म से चल रहा है, ये बदला खत्म नहीं होगा, ये बदला चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आपने ये बदला रोक दिया तो मैं हमेशा ही सांप बना रह जाऊंगा, मेरा बदला पूरा नहीं होगा, तब तक मैं सांप बना रहूंगा। तो मेरे संग आप अन्याय क्यों कर रहे हो? गुरुजी ने कहा कि तुमको इसके गले का खून पीना है या इसको जान से मारना है। नहीं नहीं, मुझे जान से मारने का मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं जब गले का खून पीऊंगा ना तो अपने आप ही मर जाएगा, मेरा विष इसमें जाएगा। गुरुजी ने कहा तू वहीं खड़ा रह। अब गुरुजी गए, जाके उसके छाती में बैठ गए। जब छाती में बैठ गए तो उसने आंख खोल के देखा, हे भगवान मेरी छाती पे कौन बैठ गया? देखा तो गुरुजी। अरे जब गुरुजी हैं तो फिर क्या, आंख बंद करके फिर सो गया। नींद आ ही रही थी कि जब गुरुजी के संरक्षण में हूं
तो गुरुजी तारे मारे जो करें कोई बात नहीं। फिर गुरुजी ने चाकू निकाला, चाकू खुलने की आवाज आई तो उसने हाथ खोल के देखा, ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? ये हाथ में इतना बड़ा चाकू। अब थोड़ा सा घबराया, फिर सोचा कोई बात नहीं, जब सौंप दिया है जीवन तो कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने चाकू चलाना चालू किया तो अब तक तो आदमी भाग ही जाएगा, नहीं आजकल का चेला इतना कहां रुकेगा। चाकू निकालने तक तो चलो ठीक है, अब वो गलाई काटने लग गए तो अब क्या है, दत्त ऐसे गुरु का क्या करना है, कूद के भाग जाता तब क्या होता। सामने बैठा हुआ था, फन निकाले, तुरंत उड़ के गले का खून पी लेता, लेकिन पड़ा ही रहा। जब पड़ा ही रहा तो गुरुजी ने गला काट दिया, जरा सा गला काटा और खून निकाला कटोरी में, और खून ले गए, फिर मिट्टी लगा के छोड़ दिया, ला के सांप के सामने रख दिया, ले इसके गले का खून है पी लो। सांप ने जैसे ही गले का खून पिया उसकी सांप की होनी छूट गई। बदला गले के खून पीने का था, मारने का थोड़ी। उसकी सांप योनि छूट गई और वो मनुष्य शरीर में आ गया। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन। गुरुजी ने कहा जा, तेरा आज से बदला हो गया पूरा, अब ये खत्म। क्यों? ये तो मरा नहीं, ये सांप बनेगा नहीं, अब तू बनेगा लड़का। जब तू लड़का बनेगा, तेरा 21 साल की उम्र में कौन मोह करेगा, सांप है ही। तो जब गुरु की कृपा होती है ना, तो ऐसे संतों का कृपा होते ही पापी से पापी का उद्धार हो जाता है। 11 जन्म का चलता हुआ बदला खत्म हो गया। तो इसलिए महाराज कहते हैं, ऐसे गुरु का हित कर बिरचे ढेड़, ढेड़ फिर बैर चलावे। ऐसे हितैषी गुरु से अगर कोई बैर करे और बैर चलावे, तो महाराज कहते हैं कि ढेड़, लूण हरामी ढेड़, ढेड़ मुख राम न गावे। नमक हराम किसको कहते हैं? कहते हैं जिसका खावे और उसी थाली में छेद करे, इसको बोलते हैं नमक हराम। नमक हराम नहीं होना चाहिए, जिसका नमक खाया उसका बजाना चाहिए। तो भाई कहते हैं कि ढेड़, लूण हरामी ढेड़, ढेड़ मुख राम न गावे। सब कुछ गावे लेकिन राम नहीं गावे। दुनिया भर का शादी का गीत है, जन्म लेने का गीत है, मरने का गीत, 50 गीत है, और सब गीत गावे, लेकिन एक बार भी मुख से हरिजस नहीं बोल। हरिजस बोलने की बात आवे तो क्या बात नहीं, तो 50 बहाना बना। हरिजस बोलने की बात आवे तो क्या करें, हमें बुखार आ गया, गले में खराश आ गई, पेट में दर्द बहुत है, नहीं आता नहीं ना, तो क्या बोलेंगे। एक बाई जी गई ससुराल, तो उनके ससुराल में गीत का कोई कार्यक्रम हुआ। जब गीत का कार्यक्रम हुआ तो हमें तो पता नहीं, औरतें करती हैं ना रात को गाना वाना, तो गीत का कार्यक्रम चल रहा था। तो लोगों ने नई नई बहू आई ना, तो नई बहू का कला नहीं देखेंगे। ए बहू तू भी जरा सा नाच के दिखा, तू भी नाच के दिखा। बहू तो नाचना जानती है, अब करे तो क्या करे, नाचना तो सीखे ही नहीं बेचारी। अब कहे कि अम्मा एक बात है, मैं नाचती तो बड़ी जोरदार हूँ, मैं तो ऐसा नाचूं ना दुनिया देखती रहे, लेकिन क्या है ना कि आपका आंगन थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मुझे नाचने का मन नहीं हो रहा। आंगन टेढ़ा होने की वजह से नाचने का मन नहीं हो रहा है, नाचती तो मैं बहुत जोरदार हूँ। वही वाली बात है। तो गला तो भगवान ने दिया है, लेकिन कभी कोई हरिजस सीखा ही नहीं, कभी कोई राम गुण सीखा ही नहीं, राम का गुण नहीं गाया, हरिजस नहीं गाया। ऐसे गले को महाराज कहते धिक्कार है कि ढेड़ गुरु सो होए राम बिन आन बतावे। ऐसा गुरु भी नीच है जो भजन को छुड़ा के कहे नहीं नहीं तुम पूजा पाठ भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। नहीं, गुरु एक ही बात समझाता है कि बेटा खाली एक दरवाजा बड़ा खोल दिया तो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा गुरु काल है। कौन सा गुरु?
जो गुरु भजन के अलावा कुछ और में जीव को लगाता। अब इस चक्कर में क्या हो गया है, दुनिया में आन उपासना बहुत खतरनाक चीज है। 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, कह कबीर वो साधवा पड़े नरक की खान। लेकिन आन उपासना है क्या, ये आज तक कोई समझाया ही नहीं, ना समझा। आन उपासना किसको कहते? आन उपासना महाराज जी कहते हैं कि जिससे हम अपने उस परमात्मा के अलावा दूसरों से आस लगाना है, यह है आन उपासना। हमें एक राम का भरोसा, जैसे पतिव्रता स्त्री है उसको केवल अपने पति की आस है और किसी चीज की आस नहीं। इसको कहते हैं आन उपासना। अब भैया की पूजा करना है, भैया दोज को, तो ये क्या आन उपासना में आएगा? है भाई है ना, भैया दोज को पूजा करते हैं, रक्षाबंधन को भैया की पूजा करते हैं। आजकल तो पेरेंट्स डे भी आ गया है ना, माता पिता की है। अब माता पिता की पूजा करते हैं, तो ये सब अनुपासना में, यही अनुपासना कहते हैं। ये अनुपासना में नहीं आता है। हम अनुपासना उसको कहते हैं, हम तो उनकी पूजा इसलिए कर रहे हैं कि उनका हमारे ऊपर ऋण है। उन्होंने हमको जन्म दिया, हमको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, भाई ने हमारी रक्षा करी, बहन ने हमारी सेवा करी, तो माता की वजह से तो हम जन्म लेके आए। ये सबका हमारे ऊपर ऋण है। तो माता को पानी पिलाना, माता को भोजन देना, ये अनुपासना होगी। माता को खाना खिला दिया, पिता को खाना खिला दिया, पिता की थोड़ा पैर दबा दिया, तो ये क्या अनुपासना होगी? अभी कल करवा चौथ गया है बीत के, तो जो पति हमें रोटी देता है, कपड़ा देता है, सुरक्षा देता है, ऐसे क्या है कि उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, सब हम ही को पता है। जबकि खुद बेचारे महाराज की वाणी जी के आदेश के अनुसार काम नहीं कर। एक तरफ कहते हैं संसार नश्वर है, संसार को छोड़ो, भजन में लगो। एक तरफ क्या है कि तुमने ये मेहंदी क्यों लगा ली, तुमने पान क्यों खा लिया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया। ये सब भजन में बाधा है क्या? भजन इतना कमजोर है। एक बाई जी बोली, महाराज राम रक्षा का धागा मैं पहनी हुई थी तो एक सौर में चली गई। अब तो राम रक्षा का धागा तो कट गया होगा ना, मैं क्यों कट जाएगा? सौर में गई थी तो वहां भी तो राम जी थे कि नहीं थे? तो महाराज कहते हैं कि ये सब जो नाना प्रकार की बातें हैं ना, 688 घाट हैं, बैरी अनंत अपार, ये सब बैरी हैं। भजन में कट्टरता नहीं करेंगे, भजन में कट्टर होना चाहिए। 3 घंटा भजन करेंगे ना, वो आदमी खुद कुछ नहीं करेगा, उसका किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा। और उसका भजन में मन तो लगा नहीं रहे हो, भजन तो कर नहीं रहा है, और आप ऊपर से खाली बंधन बंधन बंधन। एक जगह एक संत सम्मेलन था, संत लोग बैठे थे, तो उसमें उस नगर की एक महिला आई, आगरा की बात है, एक महिला आई, तो महिला करवा चौथ के सवेरे की बात है। तो करवा चौथ में तो आधे आधे हाथ तक मेहंदी लगाई नहीं, पूरा श्रृंगार पटार करके, और ये दुनिया भर का ताम झाम का सेठानी थी ना, कार से आई लक दक, और आगे सामने बैठ गई। एक बाबा जी गरम हो गए उसके ऊपर, हे भाई उठ यहां से, भाग चल यहां से। सेठानी थी, भाग यहां से, उठ उठ। मेहंदी लगा के यहाँ चली आई, ऐसा ताम झाम पहन गए, लिपस्टिक चिपस्टिक लगे, यहाँ क्यों आई, भाग यहाँ से। अब वो क्या मालूम, बेचारी को पहली बार आई ना, तो उसे क्या मालूम तुम्हारी कैसी संगत है, क्या है। पहले उसको समझाओ, पहले उसका भेद बताओ, ये कैसे कैसे नुकसान देगा, कैसे कैसे बाधा है, इतना समझाओ। नहीं, काना से काना कहो तो काना जाए रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले भैया कैसे गई तेरी
अब उसे अगर प्रेम से कहते एक बात है बहन जी, आपके हाथ में मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, ये बात, लेकिन बहन जी आपको मालूम है इसका नुकसान क्या होता है? अब आप नुकसान बताओ। नहीं, पहले उसका आप फायदा बता दो, अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, उसका मन भर जाएगा। बाद में बता दो कि ये नुकसानदायक। क्या नुकसान है ये नहीं बताया, आज तक कोई ये नहीं बताता। इस काम में नुकसान क्या है, इस काम में नुकसान, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं कर। अरे उसको भजन करवा दो, सब कुछ नहीं करेगा, पक्का ना? मन मर जाएगा तो क्यों करेगा? जब तक मन नहीं मरा सब कुछ करेगा, तुम्हारे आड़ में करेगा। मैंने अच्छे राम से नहीं हो घर में देखा कि नीचे के पोर्शन में तो दुनिया भर के देवी देवता बैठे हैं और ऊपर वाणी जी रखी है। अब कोई संत आए तो नीचे पर्दा खींच दिया, ऊपर आरती करा दी, ले महाराज देख। अब वो डर के मारे कर तो रहा है, उसे मालूम है, उसको ये मालूम है कि भजन में कुछ नहीं होने वाला, ये गुरु धर्म में कुछ नहीं होने वाला, ये देवी देवता जरूरी है। जब ऐसा उनको विश्वास है तो ये विश्वास आप हटाते क्यों नहीं हो? जब उनको दूर भगा के रखोगे, कुछ समझाओगे ही नहीं, तो बेचारा जुड़ेगा कैसे आपसे? तो जब उसको इतना पक्का करो, उसको इतना पक्का करो भजन करा के, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी खुदाई से पहले पूछे कि बोल तेरी रजा क्या। नहीं? कबीर साहब कहते हैं कि कर से ना माला फेरूं, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। पहले पावरफुल तो बनो। अब पावरफुल तो बना नहीं, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ये छोड़ दी, वो छोड़। भजन में पक्का कराओ ना। 86 घाट है मेरी अनंत अपार, अभिसम गैल साहिब दिशा, वो अंतर उर मार किस विध मिलिए हो, आड़ा बैरिया किस विध मिलिए हो, जन सुख देव की बीनती सुन जो सतगुरु श्याम, तुम ऊपर नित राख जो पूतू निज किस विध मिलिए हो। बोलो राम। एक कहावत कहते हैं, गुरु से गुरुबाजी, गुरु से गुरुबाजी। जब गुरु बनाया ना, तो अब गुरु के समक्ष में जिनको आप प्रेम करते हो, जिनके ऊपर आप विश्वास करते हो, जो आपके सच्चे साथी हैं, उनके ऊपर अगर आप विश्वास करोगे तो पार कैसे हो? उनके ऊपर छोड़ दो। लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे और हार तुम्हारे है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लो सौंप दिया इस जीवन का, परमात्मा के अधीन हो गए ना, तो उनकी रक्षा करेंगे। जब जड़ भरत को कबीला के लोग पकड़ के ले गए देवी के सामने बलि चढ़ाने के, तो उनके मन में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, निश्चिंत भाव से गए। कबीले का मुखिया कहता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा शिकार ले आए तुम लोग, इसको देवी के सामने बलि दो, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। उनको नहला धुला के ले जाने लगे, तो कबीलों के लोगों ने कहा कि तुमको डर नहीं लग रहा है? तो जड़ भरत जी बोले किस बात का? कि तुम्हारी बलि चढ़ेगी ना,
कि जब बलि चढ़ने के लिए लिखा ही है तो चढ़ेगी, उसमें क्या बात है, डरना क्यों। और जब ले जाके जड़ भरत को बलि के सामने इसे झुका के और गर्दन पे गणसा चलाने के लिए उठाए, पत्थर फोड़ के देवी प्रकट हो गई और जितने कबीले के लोग वहां थे सबको भक्षण कर गए, सबको खा गए। जड़ भरत को इसका भी कोई खुशी नहीं है। तारो मारो आप जानो, हमें कोई मतलब नहीं, मारना है तो मारो ना, हमें क्या दिक्कत है। ऐसी स्थिति बननी चाहिए भजन में, इतना पक्का विश्वास होना चाहिए, तब वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ऐसे संत का दर्शन करने से, वो गृहस्थी हो चाहे संत हो। अब संत किसको कहते हैं? संत खाली गिरुआ वस्त्र संत नहीं होता। गृहस्थी में सबसे बड़े संत पैदा होते हैं। जितने भी संत हुए ना सब गृहस्थी थे। कपड़ा लाल पहनो चाहे सफेद पहनो चाहे काला पहनो, क्या फर्क पड़ता है। आजकल के लोग कपड़े में फंसे रहते हैं, ये गिरुआ वस्त्र है कि ये लाल वस्त्र है। एक आदमी ने पूछा था, मैंने कि तुम काला पहने हो? हमने तो नहीं पूछा आपको काला क्यों पहने। एक आदमी पूछा, महाराज गिरुआ क्यों पहने हो? हमने, तुम काला क्यों पहने हो? हमने तो नहीं पूछा तुमसे। तुम्हारे काले वस्त्र, हमको तो एलर्जी नहीं है, तुम काले पहन के बैठो चाहे पीला पहन के बैठो। घट को मत देखो, उसके अंदर रहने वाली चीज को देखो ना। भाई कहते हैं ना कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न की पूछ लीजिए, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान रा, पड़ा रहन दो ज्ञान। बोलो राम। अच्छा, एक बार एक दिन हमने व्रत रख के उसकी पूजा कर ली तो ज्ञान उपासना हो गई। भाई जिसके एक औरत एक ऐसी चीज है ना जो बिना संरक्षण के रह नहीं सकती। राम बेटा, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक स्त्री को हर समय संरक्षण की आवश्यकता होती है। छोटी हो तब से लेके शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बूढ़े हो जाए, उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों? ये कीमती हैं, ये बहुत कीमती चीज। जैसे सोने का जेवर होता है ना, उसको कहाँ रखते हैं? लॉकर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। और लोहे का जो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आता है, उसको देखो कहीं कहीं फेंका रहता है, इसे इधर से उधर, इधर से। तो उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, वो भक्ति नहीं है। वो एक कहते हैं एक मानसिक संतुष्टि के लिए होता है कि हाँ ये हमारे लिए इतना समझ रही है, इतना हमारे लिए समझ की बात कर रही। अब उसको भी लोग अनुपासना। अरे यहाँ तक कि आजकल तो ऐसे विधर्मी हो गए हैं कि वाणी जी को भोग लगाओ ना, उसको कहते हैं अनुपासना। बताओ, वाणी जी महाराज को घर में रखे हैं। वाणी जी महाराज साक्षात सदगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप है, तभी तो उनको 5 कपड़े में बांध के और इज्जत और आदर से रखते हैं। तो घर में कोई चीज बनी है, उनको हमने मानसिक भोग लगा दिया तो यह अनुपासना होगी। नहीं, क्या करें। आजकल ये जो हमारी तरफ कहावत कहते हैं ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। नया नया साधु बन जाए ना तो ये दुनिया भर का अनाप शनाप, ये अनुपासना है, ये नहीं करना चाहिए। इससे एक तरफ कहेंगे कि भजन के आगे कोई चीज टिकता ही नहीं है। तो जब भजन इतना पावरफुल है तो हम संसारिक काम अगर कर रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज कमी आ गई भाई? समाज में रह रहे हो ना, सनातन धर्म में रह रहे हो ना, तो जिस धर्म में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, उस धर्म और उस समाज के कायदे कानून को भी तो पालन करना पड़ेगा, तभी लोग आपको समझेंगे। और सबको आप ऐसे हटा दोगे तो कौन समझेगा?
तो उसके लिए महाराज कहते हैं परमात्मा को पाना इतना सरल नहीं है। ये सब 50 बातें ऐसी हैं हमारे जीवन में जो परमात्मा से मिलने में बाधा है, और बहुत झीनी माया है, ये हमारे समझ में नहीं आता। भाई कहते हैं किस विध मिलिए वो राम सु आड़ा बैरिया, किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बैरिया पार, जब चालो हर मिलन को लेवे बीचे मोहे मार, जब चालो हर मिलन को लेवे बीचे मोहे मार, किस विध मिलिए हो राम तू आड़ा बैरिया, किस विध मिलिए हो, किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बैरी अपार। एक दो बैरी हो तो उनसे जीता जा सकता है। कितने बैरी हैं महाराज ने पहचान कराते हैं, उनकी पहचान करो। कौन कौन है बैरी? लोभ पहला, सबसे पहला बाधा है लोभ नदी भारी, बहे पींदे सांसा सूल पाँच पोरायत तीर पे उबा कर कर झूल, किस विध मिलिए हो राम तुम आड़ा बैरिया, जब चालू हर मिलन को लेवे बीचे मोहे। सबसे बड़ा बाधा है लोभ। लोभ की वजह से आदमी बहुत चिंता करता है और चिंता में भजन नहीं होता। और लोभ क्या है? ये एकदम से फालतू की बात है। दूसरे के चीज के ऊपर आस लगाना ही लोभ है। ये मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, जो मेरा है वो कहीं छिन ना जाए। आज जो आपका है ना, ये कल दूसरे का था। आज आपके जेब में जो नोट है वो परसों दूसरे के जेब में था। वो भी यही कह रहा था कि मेरा है, मेरा है। उसके पास भी टिका नहीं, घूम फिर के तुम्हारे पास आ गया। लेकिन इन सब चीजों में लोभ लगा के हम बैठे हैं। पींदे सांसा सू, हर समय दिमाग में टेंशन बना रहता है। क्यों? ये हो जाता तो ठीक था, इतना हो जाता तो ठीक था। जो भजन करता है ना, उसको संतोष आ जाता है। जिसको संतोष आ गया उसको लोभ सताता नहीं। पांच पोरायत तीर पे उबा कर कर झूल, 5 विषय है ना, ये हमको पार होने नहीं देते। लोभ की नदी है, लोभ रूपी नदी के किनारे 5 विषय खड़े हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हमको रोकने के लिए खड़े हैं। नदी पार कैसे करोगे? लोभ पार कैसे करोगे? भाई कहते हैं कि मोह का बंधन साबला, सबली कर्मा की खोज, काम
कटक भारी घणो करडी नारी दी मौज किस विध राम सो आला बैरी। लोभ के बाद में दूसरा बड़ा बंधन है मोह। मोह का बंधन सावला, सबली कर्मा की फौज। मोह के कारण हम बहुत गलत गलत काम कर जाते हैं, दूसरों को बुरा कर जाते हैं, दूसरों को दुख दे जाते हैं अपने मोह के कारण। और काम कटक भारी गणी करडी नारी दी मौज। स्त्री और पुरुष ये जीवन के दो पहिया है। ये दोनों अगर सही दिशा में चलें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर स्त्री आपको भजन करने में, भक्ति करने में असहयोग करती है तो ये हमारे कर्म का भार है। पति अगर बाधा बनता है स्त्री के काम में, भजन करने में, तो ये हमारे कर्मों का भार है। स्त्री बाधा बनती है तो ये हमारे कर्मों का भार है। स्त्री, पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र और समझौता वाला रिश्ता होता है कि वो अपने को दुख दे लेती है लेकिन पति को दुख नहीं देती, उनको भजन में आगे बढ़ाती है। और यही काम पति को भी करना चाहिए। पत्नी की हर जायज बात को जरूर मानना चाहिए, लेकिन जहां उनकी मर्यादा, सामाजिक मर्यादा जा रही है, वहां पत्नी की बात को नहीं मानना चाहिए। क्यों? पत्नी मर्यादा को जानती नहीं, सामाजिक नहीं है ना। पत्नी सामाजिक नहीं है, पुरुष सामाजिक भी है, उसको समाज को भी देखना पड़ता है। इसलिए जो ज्ञानी पत्नी होती है वो समझती है कि मेरे पति एक सामाजिक प्राणी है, इनकी मजबूरियां हैं, तो उनको बाधा नहीं डालती। नहीं तो काम कटक भारी गणी करडी नारी दी मौज। अगर ऐसा नहीं विचारवान पुरुष है, विचारवान स्त्री है, तो वो दोनों कर्मों में बंधे रहेंगे और कर्मों में बंध के अपने जीवन का नाश कर लेंगे। भगवान तो मिलना दूर ही रहा। भरम गांधारा बन में गेलो सूझे नहीं को। भरम धारा बन, भरम क्या है? भरम यही है कि ये इनसे भला हो जाएगा, नहीं नहीं इनसे भला हो जाएगा, नहीं नहीं इनसे भला हो जाएगा। 4 दिन इनका भजन करे आए, 5 दिन वहां माला चढ़ाए आए, 6 दिन वहां करे आए, यही भरम। भला तो एक से ही होने वाला है, और भला जिसमें भी आप विश्वास कर लो उसी से हो जाएगा। क्यों? परमात्मा सब में एक। ऐसा नहीं है, परमात्मा कम ज्यादा नहीं है, परमात्मा सब में एक है। आपकी भावना कम ज्यादा है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि जाकी रही भावना सी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी। परमात्मा तो सब जगह है, एक समान है, एक जैसे हैं। हमारी भावना कम ज्यादा, हमारी भावना ऐसी है कि इनमें कम है, इनमें ज्यादा है। मंदिर में बहुत है, मजार में बहुत है, यहाँ पे बहुत है। जहां जाते हैं यहाँ देखो ठीक है। जिस संगत में जाते हैं यही कहेंगे ये संगत अच्छी है, ये संगत अच्छी है। अरे भाई, संगत तो सब एक जैसी ही है, आपकी भावना कम ज्यादा। एक लूला लंगड़ा अपाहिज पति भी एक स्त्री के अंदर सत जगा सकता है।
आता है ना। तो पति की वजह से आता है कि पत्नी की वजह से आता है? स्त्री में सत कैसे आता है? स्त्री की भावना की वजह से। स्त्री की भावना जैसे परिपक्व है, ऐसे ही एक शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति जो भावना है वो है परमात्मा। हमारी भावना नहीं है तो भगवान शंकर आगे यहीं बैठ जाए तो हम उनको भी नहीं मानेंगे। अरे कहां से आ गया भिखारी, भगा यार। भावना की बात। जब एक सुलेमान थे ना भगत, तो वो भजन करते तो उनको परमात्मा अंतर में दर्शन दिखाई देता, उनसे बातें करते। एक दिन उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपको साक्षात देखना चाहता हूं, आप मुझे स्वरूप में दिखो। ये निराकार से मेरा मन नहीं भर रहा है, मैं स्वरूप में आपको देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे घर परसों आऊंगा। तो महाराज आप आओगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा एक सुराही भर के पानी रख लेना, और जिस समय वो पानी दूध बन जाए समझ लेना मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अब उन्होंने सबको कह दिया कि परसों मेरे घर पे परमात्मा आएंगे, परसों मेरे घर पे परमात्मा आएंगे। खूब बड़ा टेंट लगवाया, इत्र उत्र छिड़का, खूब सफाई करी और खूब पवित्र भोजन बनवाने लगा। तो जो बगल में सुराही रख लिया पानी भर के, तो जो आवे उसे कहे आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, बैठो महाराज, बैठो। और जब बिठा लिया और देखे कि सुराही तो पानी ही है, दूध बना नहीं, तो उठाए डंडा, भाग यहाँ से, हट, चलो भाग यहाँ से, कहां से आ गया फालतू आदमी। देखो अभी बड़ा प्रेम से बुलाया, हमको भगा दिया। ऐसे ही करते रहे, जो आवे जिसको देखे वो समझे यही तो भगवान नहीं आ गए। आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज, बैठो महाराज, बैठो। और जब देखे कि सुराही पानी दूध नहीं बना तो ये भगवान नहीं, भाग। इतने में एक चंडाल आया, चारों तरफ उसके मक्खियां भिन रही, इतना गंदा। वो आके बोला अरे सुलेमान, मैंने सुना है तेरे यहाँ आज भगवान आने वाले हैं, उनके लिए तू भंडारा बना रहा है, उस भंडारे में थोड़ा मुझे भी खिला दे। अरे पागल कहीं का, उठाया डंडा, भाग गया। तो जैसे गंदे आदमी को भोजन कराऊंगा मैं? परमात्मा के लिए भोजन बन रहा है, वो आएंगे, वो खाएंगे। और उसको तो दूर तक खदेड़ के भगा दिया। और जब उसको भगा के लौट के वापस देखा तो पूरा पानी दूध बन के उफन रहा था। अब वो पश्चाताप करने लगा, भागा पीछे पीछे, लेकिन जब तक तो वो एक पड़ोसी के घर पे रोटी खा के अंतर ध्यान हो गया। रोने लगा रात को बैठ के। फिर उनको भगवान ने, उनके मन के अंदर आकाशवाणी हुई कि सुलेमान तू पक्का नहीं है, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? जिस इंसान में मैं बसता हूं, जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर है, आपका शरीर है, ये किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना। जिसने हमारा शरीर बनाया उसी ने आपका शरीर बनाया। जो हमारे घट में बोल रहा है वही आपके घट में बोल रहा है। यही दृष्टि हो जाना ही भक्ति है। ये जब तक दृष्टि नहीं होगी तो तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, तब तक अभी समता नहीं आई। तुम्हारी कहते हैं कि भरम अंधेरो बान में गलो सूझे नहीं। रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं, किसको गुरु बनाऊं, कौन सा भजन करूं, कौन सी भक्ति करूं। और सिंह अज्ञान धड़ो कियो मैं ते नाहरी दो। अज्ञानता रूपी शेर और मेरी और तेरी, मेरी तेरी वाली भावना, ये क्या है? शेरनी। मेरी तेरी भावना है, ये शेरनी है। और अज्ञानता है शेर। इस जंगल में, भरम के जंगल में ये दोनों बैठे हुए।
ये पार नहीं होने देते। भरम के जंगल में मेरी तेरी है, ये शेरनी है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? सिंह अज्ञान धड़ू की ओर। अज्ञान क्या है? ये शेर है। और तेरी मेरी क्या है? ये शेरनी है। और भरम क्या है? भरम है जंगल। जंगल के अंदर, भरम के अंदर अज्ञान और तेरी मेरी ये चीजें भरी रहती हैं। इसीलिए ये जीव सुख नहीं पाता, भजन नहीं करता, और करता है तो दिखावा करता है। तो भाई कहते हैं दूर मत दासी बोरवे नित पत मुझको आय दिगमी गदानु दाहली बैठो गैलारे मां। दिग पिच मतलब आगे पीछे हो रहा है। भजन करूं कि नहीं करूं, इन्हें गुरु बनाऊं कि नहीं बनाऊं, सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं, ये दिग पिच है। ये भी बाधा है। सूरवीर की तरह निर्णय ले लिया, जाना है तो जाना है, नहीं हाँ, चाहे मम्मी को ले चाहे पापा को ले, चलना है तो चलना है। सूरवीर की तरह चल दिया तो चल दिया। और ये दिग पिच करे तो अब एक ही दिन की तो बात है। कल आज जाके क्या करें, कल महाराज जी चले जाएंगे, अब छोड़ो रहते। ये क्या है? ये है भ्रम, ये बाधा। ये दिग पिच क्या है? अब चले आए तो चलो 1 घंटे के लिए ऐसे सत्संग तो मिलेगा ना। तो शेष 88 घाट है। 88,000 ऋषि हुए सनातन धर्म में, और 88,000 ऋषियों ने अपने अपने नए नए मत बना दिए। उस मत में फंस के हम और गड़बड़ हो गए। किसी एक ने एक मत नहीं दिया। जो आता है वो अपने राम से नहीं, धर्म में देख लो, दुनिया भर के तो संत बन गए, और संत बन के उन्होंने दुनिया भर का मार्ग बना दिया। धन्य हो राम जी राम महाराज। अब 5 मिनट भजन करो, भजन के बाद में आरती करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।